अफगानिस्तान की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई कह रहा है अमेरिका इसका दोषी है, कोई कह रहा है पाकिस्तान दोषी है, कोई कहता है कि अफगानिस्तान का मुजरिम चीन है, कोई बोलता है कि जिम्मेदार धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाली सोच है। लेकिन जिस अफगानिस्तान में पहले से ही 6 से 14 साल की उम्र वाला हर 4 में से एक अफगान बच्चा अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी करने को लाचार, वहां जब जरूरत रक्षा की थी तो पीठ फिर किसने दिखाई? 6 साल पहले बात दिसंबर 2015 की है, जब भारत ने अफगानिस्तान को नई संसद का तोहफा दिया था। भारत के सहयोग से ही बनी अफगानिस्तान की नई संसद के उद्घाटन समारोह में तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी समारोह की हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के इसी संसद के हॉल की तस्वीरों को याद करके देखिए 6 साल बाद 15 और 16 अगस्त 2021 को क्या होता है, जहां अफगानिस्तान की जनता ने लोकतंत्र के रूप में एक शासक और शासन में भरोसा सौंपा। उस अफगानिस्तान की संसद के भीतर अब बंदूकधारी हाईटेक हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादी नजर आते हैं। इस अफगानी संसद के भीतर इस आतंकवादी को देखिए जिसने किसी बड़े सुरक्षा अधिकारी की टोपी को अपने सिर पर पहन लिया है। वो सुरक्षा अधिकारी कहां गए? क्योंकि गोलियां चली नहीं तो क्या अधिकारी भाग गए? जहां पर अफगानी संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए अधिकारी बैठते हैं, वहां आतंकवादी बैठे दिखते हैं। एक आतंकी अफगानी राष्ट्रध्वज को यहां हटा रहा है। पूरा हॉल चारों तरफ संसद का खाली है, सिर्फ आतंकी हैं। पीछे संसद के प्रमुख की कुर्सी पर बंदूक रखकर भी तालिबानी दहशतगर्द बैठा दिखता है। और आगे नीचे की तरफ बैठे ये आतंकवादी हंसते हुए एक लाल रंग के पहचान पत्र को उठाकर कहते हैं, आतंकवादियों की ये हंसी अफगानी जनता की उस भरोसे की हंसी उड़ाती है जो आम आदमी किसी भी देश में शासक को वोट देने के बाद करता है। क्योंकि जब अफगानिस्तान का नागरिक काबुल के एयरपोर्ट पर जहाज में जगह न पाने पर तालिबानी लड़ाकों से अपनी जिंदगी बचाने के लिए जहाज के टायर के पास जगह बनाकर इंजन के किनारे बैठकर जाने की कोशिश में जान गंवा रहा था, उससे पहले ही दावा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जनता को तालिबानी आतंकियों के हवाले करके देश छोड़ गए। ये तस्वीरें अब 14 अगस्त की हैं। देखिए, काबुल में तालिबानियों के कब्जे से ठीक कुछ घंटे पहले जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अफगानी नेताओं के ग्रुप से बैठक करते दिखे। दावा हुआ कि इस बैठक का मकसद तालिबानियों से बातचीत के लिए रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की टीम बनाना था। लेकिन काबुल में जब तालिबानी दाखिल हुए तब इन तस्वीरों को देखकर समझिए, यहाँ जमीन पर अफगानी सुरक्षा अधिकारी का बैज घिसकता हुआ दिखता है, जबकि तालिबानी आतंकी फोटो क्लिक करते हुए सुकून से सड़क पर नजर आ रहे थे। सवाल हुआ कि कहां गए जनता को बचाने के नाम पर अमेरिका से लाखों डॉलर लेते आए सुरक्षा कर्मी, फौजी और राष्ट्रपति। که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که بازی به دفاع و غریزه و هدایت دادیم مسئولیت امنیت। तो इस तरह अफगानी पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर जिम्मेदारी टालकर राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानियों को तालिबानियों की गन के भरोसे छोड़ गए। कहां गए? तो जवाब है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कैश से भरी 4 कार और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से बाहर निकले। न्यूज एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कहा है कि अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही निकलना पड़ा, क्योंकि वो बाकी पैसा कार में रख नहीं पा रहे थे। बताया गया कि पहले पैसा कार में रखा जा रहा था और फिर जो बचा उसे हेलीकॉप्टर में रखा गया। इसके बाद गनी काबुल से निकल गए। जिन अशरफ गनी को जनता ने 2014 और फिर 2019 में सत्ता सौंप कर दी, वो तो निकल गए, लेकिन आम आदमी को किस हाल में छोड़ा? देखिए अब इन तस्वीरों को, जब काबुल में चारों तरफ तालिबानी आतंकी हथियारों के साथ घूमते दिखे। इन्हीं आतंकियों के पीछे से गुजरती इस काली कार में ऊपर तक सामान बंधा दिखता है, कार में बैठा एक बच्चा दिखता है। ऐसा ही पूरा शहर गाड़ियों से जाम होता नजर आया। लोग काबुल छोड़कर भागने लगे, चाहे सड़क के रास्ते या फिर एयरपोर्ट से। कई नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आते दिखे जो कहते हैं,
हमारे साथ जो हमारा पुराने जिहादी लीडर्स थे, जैसा उस्ताद सयाब, अब्दुर्रब सयाब, नादरी साहब और दूसरा मिनिस्टर था, पार्लियामेंट मेंबर था, तकरीबन कोई 200 आदमी था जो हम अभी दिल्ली को पहुंच गया है। खबर आई कि अशरफ गनी को ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। दावा हुआ कि अफगान राष्ट्रपति ओमान पहुंचे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। दावा अब यह भी है कि अशरफ गनी अमेरिका जा सकते हैं। अफगान के नागरिक जब अपने बच्चों को गोद में लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे कि काश किसी जहाज में कोई जगह मिल जाए, तब सिर्फ एक पोस्ट ये लिखकर राष्ट्रपति गनी अफगानिस्तान से निकल गए कि मैं रुकूंगा तो यहाँ खून खराबा होगा। खून तो गनी के वतन छोड़ने के बाद भी हुआ, लेकिन सिर्फ अफगानी नागरिकों का अपनी जान बचाने की कोशिश में, जिन्हें जिंदगी बचाने की कोशिश ने जमीन पर लाकर जहाज पटक दिया। नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक।